तो झूठी तुम तो अभी तक दहेज भर रही हो इंस्टॉलमेंट में, वो दहेज कैसे हुआ? इसलिए हम जो है सेपरेट ही रहेंगे। ये है उसकी आगे की सोच। झूठ जो है वो खुल खुल के सामने आ रही है। अगर ब्रेकअप, एक मैरिज, दोनों चीजें असफल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो चलिए जी जल्दी से चलते हैं अपने अभी सेकंड पार्ट की ओर। जान के आपको मैंने बोला है बैक टू बैक मेरे एपिसोड आएंगे। अभी झूठी पर भी आएंगे लेकिन वो बाद में आएंगे। लेकिन अभी पुत्तन की बातों का, उसके क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। यहाँ तो सबसे पहले ये है कि पुत्तन पति पत्नी के खर्चों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि तेरा पैसा मेरा पैसा। आप इंडिपेंडेंट थी, आप स्ट्रांग थी, आप फाइनेंशियली मतलब स्ट्रांग थी, इसलिए आप अपने पति को दे सकी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही नन्नों ने आपसे पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए तो आपको वहीं पे रोक लगा देनी चाहिए थी। और ये चीजें जो है अभी प्यार से आप कह रहे हो कि भाई मैं अपने खर्चे कहाँ से चलाऊंगी, ये सब मैं, ये आपको मना कर देना चाहिए था। भाई शादी करी है, आप कमाते ही होंगे। मैं जब यहाँ नहीं थी, मेरे से पहले आप अपने घर खर्च कैसे चलाते थे, वो आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग थी, आप उसके ऊपर बात कर सकते थे। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको अपने रिश्ते सुधारने थे तो ये आपको एक एक घंटे की, आधे आधे घंटे की एपिसोड बनाने की जरूरत नहीं थी, अपने अपनों के पर्दे खोलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और बहुत सारी लेडीज ने बहुत कुछ सहा है कि इन लॉज जो है मायके जाते ही लड़कियों के बहुत सारी फ्रोला फ्राली कर लेते हैं। ये गांव की, देहात की नहीं, सिटी में भी ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है। कुछ अपने आप को सेफ्टी लेके चलो। यहाँ पर जो पुत्तन का कहना है कि उनकी बहुत बहुत पर्सनल, जब उसने ये वर्डिंग यूज की ना, मैं समझ गई उसकी कौन सी वाली पर्सनल। तो वहां पर तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो अब आंटी जी जाने या फिर तुम जानो कि ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं। लेकिन उस सच झूठ में व्यूअर्स बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहते। ये सब बातें जो है नन्नू को भी पता होंगी, अगर तुमने नन्नू से की होंगी तो, है ना। जहां पर मेरा ये कहना है कि हर वक्त हर दम कोई झूठ इतना नहीं बोलता रहता, कभी ना कभी तो उसका भी थोड़ा बहुत सच होता होगा। इसलिए मैं सिक्के के दोनों पहलुओं को लेकर ही साथ चलती हूँ, देखती हूँ उनको। ये नहीं कि नन्नू ही अच्छा, नन्नू ही अच्छा, पुत्तन ही अच्छी तो पुत्तन ही अच्छी, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बात आती है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, हम लोग भी इन्फ्लुएंसर हैं कि हमारे एपिसोड से जहाँ पर बहुत सारी न्यूली मैरिड लड़कियां हैं, अनमैरिड लड़कियां, उनको क्या सीखने को मिलता है। अरे कईयों के तो दिल में डर बैठ गया होगा कि हमें तो शादी करनी ही नहीं है। अगर वाकई में इतनी गंदी ससुराल होती है और इतने गंदे हस्बैंड होते हैं, अगर लड़की को कमा के खिलाना ही अपने ससुराल वालों को, तो उससे अच्छा है कि अनमैरिड ही रहे और अपने घर पर ही रहे, है ना। तो ये वो बातें हैं। तो अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं। मैंने जैसा कि पहले भी एक एपिसोड में बोला है, आज से 3-4 दिन पहले, कि पुत्तन परी ने दहेज की भी बात उठाई थी, ठीक है। ऑन कैमरा जो है पुत्तन फैमिली की ओर से जिसने कीचड़ उड़ाया था, आपको पता है, झूठी ने। तो ये चीजें हुई थी कि हमसे दहेज लिया गया। 13 दिन के बच्चे की, जब कहते ना, जब 13वां होता है तो जाते हैं, एक फंक्शन होता है, वो सब चीजें होती है ना। तो जो ननिहाल की तरफ से कपड़े जाते हैं, तो दादी जी का सूट रखते हुए झूठी ने बहुत सारी बातें कर दी, एक गोल्ड की रिंग देते हुए, ये कि अब जो है गुलाब सिंह को एक्स्ट्रा इनकम करनी पड़ेगी। भाई गुलाब सिंह को तुम लोगों की परवाह है? वो तो अपनी मैरिज के लिए इतनी बड़ी बड़ी लाखों की शॉपिंग करने में लगा हुआ, अपनी चंपा में बिजी है, परवाह है? अब बताओ, लाखों की शॉपिंग करने वाले गुलाब सिंह लोन लेके शॉपिंग कर रहे हैं और घर जो है पुत्तन के पैसे से बनवा रहे हैं। आप यहाँ पर मुझे सारी ये चीजें क्लियर करें, झूठी जिसने ये सारी अफवाहें फैलाई थी कि गुलाब सिंह को अलग से दिहाड़ी करनी पड़ेगी, है ना, दिहाड़ी मजदूर बनना पड़ेगा उसको, क्योंकि पुत्तन को एक गोल्ड की रिंग हम लोग दे रहे हैं। अरे भाई इतना नहीं पता, पुत्तन ने तो मायके में भी खुद ही पैसे लगाए थे। फर्स्ट टाइम जब उसका रिश्ता टूटा था, जब भी उसने घर जो रेनोवेट करवाया है, तो वो भी पुत्तन ने करवाया था। अभी भी फर्स्ट फ्लोर बनवा रही है तो पुत्तन ही बनवा रही है। जो लोन सेंक्शन हुआ है गुलाब सिंह के नाम से, उससे तो वो शॉपिंग में लगा हुआ है। इसीलिए तो थोड़ा हाथ खींच के चल रहा है कि कहीं चंपा ज्यादा खर्चा ना करवा दे। अब कितनी दिहाड़ियां करनी पड़ेंगी गुलाब सिंह को, या फिर उसके सालों को कितनी दिहाड़ियां करनी पड़ेंगी कि अपनी बहन की वो शादी करके निपटाएंगे, है ना। कितना लोन लेना पड़ेगा उनको। अब जहाँ तो गुलाब सिंह कुछ ले ना, उनसे कह रहे कि गुलाब सिंह मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ। अब हमें क्या पता, लड़की वाले जो है पहले से ही दहेज दे रहे हो, क्योंकि लड़की वाले अच्छे खाते पीते घर के हैं। आप सब लोगों ने घर भी देखा है ना उसका।
यहाँ पर बात ये है कि दहेज की बातें आ रही हैं, तो बात हम ये भी कर लें यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कि मोटू बिटिया को अभी तक पढ़ाने से लेकर अभी तक उसका खर्चा जो है झूठी ही उठा रही थी, जब तक कि उसकी नौकरी पक्की नहीं होगी। मोटू बिटिया की तो अंडर मतलब कि असिस्टेंट, मतलब किसी के अंडर काम कर रहे थे मोटू बिटिया, तो उस समय जो है उसकी सैलरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसमें उसको घर में भी भेजना होता था और खुद अपनी सेविंग को ही लेके चलते थे, या फिर कोई मेडिकल वगैरह कुछ ऐसा करवाया। लेकिन झूठी के नाम से ही घर की इंस्टॉलमेंट, झूठी के नाम से गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, और झूठी के खुद के भी बहुत सारे खर्चे, है ना। तो झूठी तो बेचारी इन्हीं में सब में फंसी रही। तो झूठी तुम तो अभी तक दहेज भर रही हो इंस्टॉलमेंट में, है ना। तो ये चीजें क्यों नहीं बताती हो किसी को कि अब कितनी दिहाड़ी करनी पड़ रही है तुम्हें, जबरदस्ती तुम्हें, मतलब कि एक दिन भी तुम छुट्टी नहीं कर सकती वाईटी से। अगर तुम वाईटी में नहीं होती तो तुम इंडिपेंडेंट कैसे होती? गाड़ी चला के कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। वो तुम बनी है अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी चलाने के लिए इंडिपेंडेंट बनी हो, है ना। अब पुत्तर ने भी गाड़ी खरीदी, ननू जीजा को दे दी। अब सोचने वाली बात यह है कि पुत्तर ने उस समय जो है उसकी जरूरत थी कि वो स्कूटी पर या मोटरसाइकिल पर जो है, देखिए आप जो है अगर आप के पास गाड़ी नहीं है जिनके पास, तो क्या उनकी डिलीवरियां नहीं होती है ना। आप जो उस समय ओला कैब वगैरह भी कर सकते थे। तो यहाँ पर पुत्र ने सोचा कि नहीं, हस्बैंड वाइफ है, चलो मिलके बांट के हम लोग जो है गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की डाउन पेमेंट मैं कर देती हूँ, इंस्टॉलमेंट जो है नन्नू दे दे। शायद ऐसा ही कुछ इनमें आपस में डील हुआ होगा, जहां तक मैंने सोचा है ना। लेकिन वो गाड़ी भी वापस ले ली। उस गाड़ी का क्या हुआ वो किसी को अभी तक कुछ भी नहीं पता, है ना। लेकिन यहाँ पर ये कि नन्नू जीजा पर ही भी दहेज तुमने ले लिया। अगर एक सूट ले लिया जाए, एक मतलब लड़की अब अपने घर शादी करके ब्याही गई, चली गई, शादी के बाद 8 महीने बाद वो कुछ परचेज कर रही है अपने पैसों से, वो दहेज कैसे हुआ? कैसे हुआ दहेज? और जहाँ पर पुतन कहती है कि मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ, कह रही हो कि मेरा उधर लाखों का सामान पड़ा हुआ है। भाई अगर तुम घर बसाना चाहते हो तो वो घर भी तो तुम्हारा ही है। अगर उसमें सामान पड़ा है, सामान यूज करने वाले भी तो तुम्हारे अपने ही है ना। तो फिर उनको सोशल मीडिया पे ये बदनामी करना उनकी बंद करो। ये सब चीजें तुमने कहाँ से सीखी? ये सब चीजें तुमने झूठी से सीखी। झूठी तो भाई खुद अपने अकेलेपन से लड़ रही है। अब उसने देखा कि ये क्या हो गया, ये कपल ने तो फिर एक बार धमाका कर दिया यूट्यूब पर। बेशक दूर रहकर पुल के इस पार पुल के उस पार बम के गोले दागे जा रहे हैं, है ना। गोले दागे जा रहे हैं, बातों के गोले दागे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया भैया, इनके तो व्यूज जो हैं वो अप हो गए। ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए थी। तो उधर झूठी ने भी अपना रोना धोना लेके बैठ के वो कहती वाईटी ने मेरी लाइफ जो है गड़बड़ कर दी, वाईटी की वजह से हमारे रिश्ते बहुत खराब हो गए। भैया सारी उल्टियां यहीं पे करोगे, रिश्तों के ढक्कन भी यहीं पे गंदगी के खोलोगे तो झूठी ये सब चीजें तो होंगी। तो वाईटी उसमें कहाँ से बदनाम है? तुमने बदनाम करके फैमिली को ही, माँ को भी इवन एक्सपोज करके ही तो आप लोगों ने डॉलर्स कमाए हैं। अभी भी डॉलर कमाने का मौका थोड़ी ना जाने दे रही हो। यहाँ तो ये मन में खलबली है, ये तिलमिलाहट हो गई है जब से नन्नू जीजा के बैक टू बैक एपिसोड जो है वो रिलीज हुए। और नन्नू जीजा ने ये भी बोल दिया कि तुम्हारे रिश्तों में जो है तुम्हारे ही सिबलिंग ने रोड़े बट्टे अटकाए हैं, है ना। ये बातें जैसे क्लियर हुई हैं तो झूठी के तो जी तन बदन में मतलब तिलमिलाहट हो गई। जब झूठी ये चीजें सब कर सकती हैं तो आप लोग उनके कभी कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए। स्टार्टिंग में ही बहुत ऐसे ऐसी बातें आती हैं, उसके बाद झूठी है उसको फिर क्लीन करती है ना। बात यही है कि देखिए बहुत सारी लड़कियों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में भी मैंने अभी भी रीड किया है, कईयों ने ये बोला कि सारी जिंदगी फिर वो जो इन लॉज है नफरत ही करते हैं। मैं एग्री करती हूँ उनके साथ। जहाँ पर स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें नहीं बन पाई, जहाँ फिर कई ससुराल वालों की सोच ही ऐसी होती है कि वो अपनी बहू को पसंद नहीं करते। और जहाँ पर ये भी बात है कि बेटी कभी बहू नहीं बन सकती, ये चीज़ें कहती नजर आई थी पुत्तन परी। तो अब किसी की बेटी को बहू बना के ला रहे हो ना, तो उसको बेटी बना के रखना, जहाँ फिर बहू की तरह कैसे रखते हो वो बताना। जहाँ फिर तुम्हारे खुद के ही सिबलिंग गुलाब सिंह ने ये चीज़ें सीख ली हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ऐसे कुछ मेरी चंपा के साथ होगा, क्योंकि वो चीज़ें तुम लोगों की आदत में शुमार है। खुद जो मदर इंडिया है फ्रोला फ्राली करने में नंबर 1 रही है ना। तो वो सब चीज़ें वो करेंगी, वो ना करें, इसलिए हम जो है सेपरेट ही रहेंगे। और हमारा जो है ना क्या कहते हैं लव बर्ड, इसमें कोई हमें डिस्टर्ब ना करे।
ये है गुलाब सिंह की ट्रेजेडी, ये है उसकी आगे की सोच। तो वो जो कपल है, आप देखिए, उसको नहीं पता कि इस समय जो है सोशल मीडिया पे क्या धमाका हो रखा है। यहाँ बहन परेशान हो रही है, उधर जीजा परेशान हो रहा है, और यहाँ पर पुत्र ने एक दो और धमाका कर दिया, डाइवोर्स फाइल ही नहीं हुआ, तो मतलब नन्नू भी झूठ हो गया। तो यहाँ पर तो भैया झूठ जो है वो खुल खुल के सामने आ रही है। अगर डाइवोर्स ही फाइल नहीं हुआ तो भैया सेकंड मैरिज भी कौन सी, कहाँ की? और पुतन एक ब्रेकअप, एक मैरिज, दोनों चीजें असफल, तीसरी मैरिज तो का तो तुम सोचोगे भी नहीं कि भाई हो जाए, है ना? भैया मैरिज की बात तो दूर की है, पहले ये तो निपटा लो, पहले ये तो चीजें कर लो कि सोशल मीडिया पे वो सब चीजें ना हो। लेकिन झूठी जो है वो कैसे किसी को बसने देगी? वो तो अपने खुद के ही दुख पर भी उसने डॉलर कमाए। एक दिन भी उसने जो है उस समय जब प्रेगनेंसी थी तो उसमें भी उसने कुछ नहीं छोड़ा था, मतलब एपिसोड एक दिन भी नहीं छोड़ा था उसने, है ना? तो बातें जो हैं अब सारी सोशल मीडिया पर ही है और अपने ही व्यूअर्स को बना दिया है जज, तो चाहते हो कि वही फैसला करें। तो ऐसा है, पहले तो एपिसोड जो लोग भी बना रहे हैं वो इन लोगों से एक गुजारिश करें कि ये सोशल मीडिया पर ये सब बातें बोलना बंद करें, है ना? बाकी जो भी फैमिली के इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी फैमिली में ही सॉर्ट आउट करें। लेकिन अगर नन्नू जीजा ने भी झूठ बोला है कि डाइवोर्स होगा, तो अगर डाइवोर्स फाइल ही नहीं हुआ तो वो डाइवोर्स कैसे और कब और कैसे कैसे कहाँ होगा? ये चीजें अब नन्नू भी क्लियर करे, है ना? भाई शादी ब्याह को गुड्डे गुड्डियों का खेल समझ लिया है और डाइवोर्स को सिर्फ एक पेपर वर्क समझ लिया है। फिर वही बात होगी ना, पेपर वाला हस्बैंड। यहाँ पर तो पुत्तन के तो वर्ड भी मैच नहीं करते हैं, है ना? लेकिन आज पुत्तन बिखरी बिखरी सी, टूटी टूटी सी, मैंने पहले ही बोला ना, बहुत डाउन फील करती हुई अपने आप को, ऐसा ही उसकी आवाज में था। बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे 2 दिन पहले बहुत ही प्राउडली वो कह रही थी कि बस मैं अपने पति को अब बुलाकर रहूंगी कि आओ और आकर मुझे ले जाओ फिर से दुल्हनिया बनाकर, है ना? लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? पुत्तन की आज भी एपिसोड वही है। पुत्तन की ने वो पिक लगाई कि जिससे कि अट्रैक्ट हो जाए नन्नू, लेकिन क्या नन्नू अट्रैक्ट हुआ? क्या नन्नू पुत्तन की बातों में आया? क्या नन्नू को लगा कि पुत्तन जो है काफी हद तक सही बोल रही है? क्या नन्नू का फोन पुत्तन ने उठाया? नन्नू को अनब्लॉक पुत्तन ने किया? मतलब गुस्से में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हम लोगों को कैसे पता लगा कि ब्लॉक किया है नन्नू को? ये इसलिए पता लगा कि झूठी ने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि नन्नू को ब्लॉक किया था। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। एक लड़का लड़की ही का रिश्ता नहीं बनता है, दो फैमिली का रिश्ता बनता है। जब शादी होती है दोनों की सोच एक जैसी नहीं होती है। धीरे धीरे आपस में आने जाने में, एक दूसरे के घर मिलने मिलाने में ही चीज़ें जो है अच्छी भी होती हैं, आपसी बॉन्डिंग भी अच्छी होती है ना? लेकिन यहाँ पर नन्नू फैमिली को कभी भी इनवाइट नहीं किया गया पुत्तन फैमिली के घर, ठीक है? पुत्तन पैसा पैसा करती है कि मेरे पहचान से पैसा, मेरे वजह से ये पैसा। मैं भाई पुत्तन, कहाँ तुम घर बसाना चाहती हो? कभी तुम ट्रांजैक्शन की बातें करती हो, कभी तुम पैसे देने की बातें करती हो। जा तो तुम वो सब चीजें भूल जाओ, आगे वो ऐसा कुछ नहीं होगा, उन पर काम करो, ठीक है? या फिर फुल स्टॉप लगाओ, है ना? जैसी जिंदगी चलती है वैसी चलाओ। लेकिन ऐसी जिंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि गुलाबो जो है वो अपनी चंपा को लेकर आए गया, ठीक है? उस समय जो है दिल में बहुत सारे खुद के भी अरमान जागेंगे लव वर्ड को देखकर, है ना? तो उस समय ये भी होगा कि चलिए मेरा पति जैसा भी था मेरा ही था, मेरा पति मेरा ही है ना? वो चीजें होंगी। इसलिए पुत्तन, सोशल मीडिया को एक जरिया ना बनाओ, अपने बीच के वो एक सेतु मत बनाओ। वो सेतु तुम्हें तुम्हारे बेटे के रूप में तुम्हारे पास है, ठीक है? वही अब चीजें जो हैं वो सही हो सकती हैं। और यहाँ पर ये है कि नन्नू जीजा को भी रिप्लाई देना पड़ेगा विद प्रूफ, जैसे वो देते हैं कि डाइवोर्स फाइल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? अब ये है कि अगर डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है तो वो ना ही करे। अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं तो कर ले। लेकिन इन सब चीज़ों पर, इन सब बातों पर जो कि पुत्तन परी ने इतनी सारी बातें बोली हैं, उन पर लगाम लगानी पड़ेगी। क्योंकि ऑन कैमरा आंटी जी ने भी बोला है कि मैं अब इसको घर बसाना चाहती हूँ। लेकिन पुत्तन परी फिर से एक बार पूछा जाता है कि तुम्हारा वो डर कहाँ गया जो तुम डर गई थी गाड़ी में जब तुम्हें मिली थी
लिफ्ट 2 बार मिली, एक बार तुम डर गई, दूसरी बार तुम्हारा डर तुरंत ही निकल गया, तुमने फिर से वो लिफ्ट ले ली, ठीक है। और तीसरी बार तुम्हें जब डर लगा बहुत ज़्यादा, जब तुम्हारी गली से आज चांद निकला, है ना, ऐसा कुछ, जब उस समय तुम्हें बहुत डर लगा, अब वो डर तुम्हारा खत्म हो गया। क्या अब फिर से उस शराबी पति के साथ तुम अपनी ज़िंदगी निभाना चाहती हो? ऐसा ही तुम्हारा कहना था ना, बहुत ड्रिंक की हुई थी। अब यहाँ पर तो ड्रिंक मोटू बिटिया भी करती है, मोटू बिटिया के भी अलग ही शौक है। मोटू बिटिया दहेज के लोभी भी हैं, लेकिन प्यार प्यार से, मिठे प्यारे होके जूठी का वो भी इस्तेमाल करती हैं, है ना। तो यही वो बातें हैं कि अभी भी पुतन परी जो है वो उस शराबी के साथ रहना चाहती है, उस डरावने पति के साथ रहना चाहती है, जो कि ड्रैकुला है, पुतन परी का खून चूस जाता है, पुतन परी को डराता है, उसी के साथ। तो इन्हीं सवालों के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, जिसमें होगा जूठी के ऊपर सारा एपिसोड। तो चलिए जी, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।